गतापम रूपम दृशां ग्रसिमतां अखिलार्थकामम् त्वच्युता विसखि चित्रमपत्रपं मे श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृण्वतां ते। मैंने सुना है आप त्रिभुवन सुंदर हो, आप समस्त गुणों से युक्त हो, आप महाराज अच्युत हो, आप में किसी प्रकार का विकार नहीं है। रूपम दृशाम, आप सोचते होंगे आपने मुझको देखा नहीं और बिगर देखे कैसे स्वीकार कर रही हो। महाराज जिसमें गुण अधिक होते हैं ना वो सुंदर अवश्य होता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय है ना। सो हमने इसी वजह से आपको स्वीकारा है मन में। और जो चीज शेर को मिलना चाहिए और वो चीज यदि कोई गीदड़ ले जाए तो अच्छी बात थोड़े है। शेर को मिलने वाली चीज शेर को ही मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ी चापलूसी भी कर दी, आप शेर हो। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। अब तो और जोश आ गो महाराज। सो कन्हैया ने सोचा कि आप मिलेगी कहां पर, तो वो भी लिख दिया देवी ने। और उसमें लिखती हैं कि देखो आप सोचेंगे कि अंतःपुरा में इतनी भारी सेना की व्यवस्था कर रखी होगी, शिशुपाल भी कोई कम नहीं है, उसने भी अपनी व्यवस्था लगा रखी होगी। और रुक्मी तो वैसे ही हमसे भलाई नहीं मानता है तो उसने भी व्यवस्था कर रखी होगी। तो हम तुमको लेने कैसे आएंगे तो फिर युद्ध हो जाएगा। परंतु आने से तो किसी को रोक सकते नहीं है, स्वयंवर में तो सब आएंगे। सो कन्हैया महाराज जाने की सोच तो ले में मन में। अब पंडित जी कहे मैं जाऊं आप आते रहिए। बोला महाराज इतनी जल्दी का हम चल रहे हैं संग में। सो बलराम जी ने जैसे ही ब्राह्मण देवता को और कन्हैया को रथ में बैठा देखा ना, कहां जा रहे हो भाई? बस आ रहे हैं। अरे कहां जा रहे हो? अरे बस आ रहे हैं, कह दी ना, बस आ रहे हैं। अरे कहां जा रहे हैं? पंडित जी बोले बस वहीं जा रहे हैं, समझ जाओ तुम, जहां तुम गए थे साल भर पहले, है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। सो महाराज बड़ी भारी व्यवस्था करी बलराम जी ने कि वहां शिशुपाल है, बदमाशी होगी जरूर निश्चित कन्फर्म है। सो पूरी सेना लेकर पूरी व्यवस्था कर कर बलराम जी ने पूरी व्यवस्था कर दी। कन्हैया को नहीं पता। अब पत्र में ये भी लिखा हुआ था मैं मिलूंगी कहां पर। अब भगाने के लिए कोई जगह तो निर्धारित करनी है ना। सो पत्र में वो भी लिखा हुआ है। और महाराज उस पत्र में ये लिखा है कि मैं कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए बाहर जाऊंगी और आप वहीं आ जाना कात्यायनी माता के मंदिर में। आज माता रुक्मणी कात्यायनी माता का पूजन करने जाती है और वहां पर कात्यायनी माता की प्रतिमा में उनको कौन दिखता है पता है? मेरे द्वारिकाधीश। क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते हैं। अनन्य भक्ति है ना, तो हर एक चीज के अंदर उनको मेरे गोविंद के ही दर्शन होते हैं। कि नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वस्वन्तान युतान शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिता। माता कात्यायनी के आगे खड़े के इस मंत्र का जाप करती हैं और कहती हैं कि मुझको कृष्ण प्रदान करो, द्वारिकाधीश प्रदान करो, कृष्ण तदनुमोदिताम। और आइए हम सब मिलकर माता कात्यायनी का पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं। माता रुक्मणी पधार रही हैं पूजन करने के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये स्तुति ना माता सीता ने कात्यायनी माता के आगे खड़े होकर की थी राम जी को पाने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर
किशोरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता। जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता। जगत जननी कामिनी दुखी गाता, दाता। जगत जननी कामिनी दुखी गाता, जगत जननी दाता। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। इस चौपाई का जो कुंवारी कन्याएं पाठ करती है ना, उनको बड़ा सुंदर वर प्राप्त होता है ना। नेह तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद अस जाना, अमित प्रभाव वेद अस जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद अस जाना। भव भव विभव परा भवतारिणी, भव भव विभव प्रभाव जाने। भव भव विभव परा भवतारिणी, भव भव प्रभाव जाने। विश्व विमोहनी सब सविहारिणी, विश्व मोहिनी सब सख जाने। जय हो। महाराज जैसे ही इस प्रकार से स्तुति कर कर माता रुक्मणी पूजन करती है ना कात्यायनी माता का, तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माता कात्यायनी के गले से माला खसक गई और प्रतिमा मुस्कुराने लगी, माता कात्यायनी मुस्काने लगी। महाराज वाम अंग फड़कन लगे, माता रुक्मणी का वाम अंग फड़कने लगा। तो ऐसा कहा जाता है माताओं का यदि वाम अंग फड़के ना तो समझ लीजिए कुछ शुभ होने वाला है। अब तो परमात्मा गोविंद अपने रथ पर चढ़कर माता कात्यायनी के मंदिर की ओर आ रहे हैं। जितने भी सिपाही वहां लगे हुए हैं ना, सब देखकर बोलते हैं जरा देखियो कितना सुंदर लग रहे हो है जी। कौन है ये? पीताम्बरी कितनी सुंदर चमक रही है जाकी, मोर मुकुट कितना सुंदर चमक रहे हो है जाको। महाराज सारे सिपाही एक दूसरे को देख रहे हैं और कन्हैया की बड़ाई कर रहे हैं। और महाराज तड़ित पीताम्बर धारी है ना मेरे गोविंद। जैसे ही माता रुक्मणी के पास पहुंचे, माता रुक्मणी के गले में माला डाल दी और माला डालकर महाराज उन्होंने तो गोद में उठाया और उठाकर अपने रथ की ओर ले जाना प्रारंभ किया। और ले जाना जैसे ही प्रारंभ किया ना, सब कहते हैं जरा इस झांकी को देखिए कैसे दिव्य झांकी है। हाँ
जाने जो मुकुट पहन रखो आकाश तक लहर रहे हो ऐसा प्रतीत है रहे हो है। और इनके रथ के ऊपर ध्वजा में जो गरुड़ है ना, ऐसे लग रहा है गरुड़ के समान रथ चल रहे हो है। सभी सिपाही इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं और कन्हैया तो रुक्मणी को लेके 9-2-11। महाराज सभी सिपाही बोले अच्छा भैया जरा अंदर जाकर देखियो माता रुक्मणी है भी कि नहीं। और अंदर जाकर जैसे ही देखें वैसे ही माता रुक्मणी तो है नहीं। हल्ला मच गयो, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। सो महाराज रुक्मी को पता चली, रुक्मी ने पूरे रथ तैयार करे अपनी सेना के साथ कन्हैया से युद्ध करने के लिए पहुंचा। कन्हैया ने महाराज लड़कर रुक्मी को पकड़ा और उसको अपने पहिए से बांध लिया रथ के। हाँ, क्योंकि रुक्मणी जी ने कह दिया कि भैया है मारना मत, सजा दे लो भले ही, है ना। बलराम जी आए, खूब डांटा कन्हैया को, जबकि गलती रुक्मी की थी, लेकिन डांटा कन्हैया को। पहले अपने को डांट दो ना तो सामने वाले को ये लगता है कि हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, है ना, ये शिक्षा दे रहे हैं। सो बलराम जी ने खूब डांटा और डांटने के बाद कहा भाई रुक्मी तेरी भी तो गलती है। जब ये दोनों आपस में चाहते हैं एक दूसरे को तो बीच में क्यों पार फंसाता है। भीष्मक राजा आए और भीष्मक राजा ने आकर क्षमा मांगी और कहा बेटा रुक्मी से, अपने ही पुत्र से, जब ये पुत्री हमारे यहाँ आई थी तभी नारद ने कहा था ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण से ही होता है। सो नारायण स्वरूप में द्वारिकाधीश हैं। महाराज स्व आनंद के साथ भीष्मक राजा ने गोविंद से कहा आपसे विनती है रुक्मणी को हमारे संग भेजो, हम पूरी बारात लेकर आएंगे आपके यहाँ। हाँ, फिर महाराज कुमकुम पत्रिका आई और कुमकुम पत्रिका मेरे गोविंद ने स्वीकार किया। तत्पश्चात आज माता रुक्मणी मेहंदी लगवा रही हैं, विवाह होने वाला ना, तो आइए हम सब मिलकर उनकी मेहंदी में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन उनकी मेहंदी में सम्मिलित होगा? सभी तैयार बैठे हैं महाराज सज धज के, है ना।